हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद अजय सर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आए हैं एक और स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास के साथ। हर एक पर्सन इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, जो आपको आता है रिवाइज करना और जो नहीं आता वो नोटबुक में नोट करना, क्योंकि हर एक पर्सन पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए 30 मिनट में स्टैटिक जीके के स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप आता है तो रिवीजन करना, नहीं तो नोट करना, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? एक बार जल्दी से बताएं आप कमेंट बॉक्स में, पता है तो। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसंघ, ठीक है। इसके हिंदी में फुल फॉर्म। इसमें कुल स्थायी देश कितने हैं? तो कुल देश कितने हैं? कुल देश है 15। और जिसमें स्थायी देश कितने हैं? स्थायी देश हैं 5। स्थायी देश 5 है। अस्थायी देश 10 हैं। अस्थायी देश 10 हैं। स्थायी देश वे 5 देश हैं जो वीटो पावर के मिली हुई है, जिनको वीटो पावर वाले देश बोलते हैं। कौन कौन से हैं? तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। उनकी याद करने की ट्रिक है क्या? रूस ने पर क्या फेस है ना, वो डाउन पड़ जाता है रूस ने पर, तो इसकी ट्रिक है रूस ने फेस। रूस ने से रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 वीटो पावर वाले देश हैं, ठीक है। वीटो पावर वाले 5 स्थायी देश हैं। अस्थायी देश 10 हैं। अस्थायी देश कोई परमानेंट देश नहीं होता, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और भारत 8वीं बार चुना गया है इसका अस्थायी सदस्य, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किसके स्थान पर चुना गया है? तो इंडोनेशिया के स्थान पर। किसके स्थान पर चुना गया है? इंडोनेशिया के स्थान पर भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इंडोनेशिया की बात करते हैं अब। यहाँ से इंडोनेशिया का नाम आया है ना, इंडोनेशिया से एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आप जल्दी से बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में। इंडोनेशिया जकार्ता में किसका मुख्यालय है? जल्दी बताएं। इंडोनेशिया में जकार्ता में मुख्यालय किसका है? तो यहाँ आसियान का मुख्यालय। किसका? आसियान दक्षिणी पूर्वी देशों का संघ, आसियान, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें कुल सदस्य देश, कुल देश कितने हैं? इसमें कुल देश हैं 10। और भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया की बात और करते हैं। इंडोनेशिया श्रीलंका के बाद सबसे निकटतम समुद्री देश। भारत से श्रीलंका के बाद सबसे निकटतम समुद्री देश इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। कौन सा द्वीप? सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सी जल संधि है? तो सुंडा जल संधि। इनके बीच में कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि है। और सुमात्रा और निकोबार के बीच में कौन सी जल संधि है? सुमात्रा और निकोबार।
सुमात्रा और निकोबार के बीच में जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल। कौन सी? ग्रेट चैनल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साइंस का प्रश्न है। आप बताएं एक बार, हास्य गैस, हास्य गैस, हंसने वाली गैस कौन सी गैस को कहते हैं? जल्दी से बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में। हास्य गैस। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और नहीं आते तो उनको नोट कर लीजिए वरना रिवीजन कीजिए। ठीक है, हास्य गैस बताएं। हास्य गैस, हास्य गैस कौन सी गैस को कहते हैं? जल्दी से बताएं। हास्य गैस कहते हैं N2O को। किसको? N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। ठीक है, अब बात किसकी करें? हास्य की। यहाँ से बात आई है हंसी की। किसकी? हंसी की बात आई है। तो ये हंसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस हंसी का। देखिए, हंसने से क्या दिखते हैं? दांत। क्या दिखते हैं हंसने से? दांत। ठीक है, और दांत किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट के। किसके? कैल्शियम सल्फेट, न सॉरी कैल्शियम फास्फेट के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। इसका फॉर्मूला है CaSO4। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट CaSO4। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के दांत बने होते हैं। दांतों में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। मसूड़ों में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, जिसको नाविक रोग बोलते हैं, मसूड़ों में रोग होता है। ठीक है, दांत का मनुष्य की सबसे मजबूत पॉइंट शरीर का कौन सा होता है? दांत का इनेमल। क्या होता है? इनेमल। ठीक है, और सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी शरीर की कौन सी होती है? वो होती है मैंडिबल हड्डी। मैंडिबल। कौन सी हड्डी होती है? मैंडिबल घूम। मैंडिबल घूम ये जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, ये मनुष्य का दंत सूत्र और देख लेते हैं एक बार। मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र है 21-23/21-23 गुणा 2। ये मनुष्य का दंत सूत्र है। 2 और 2 4 गुणा 2 8 ऊपर नीचे के लगा कर है ये। ठीक है, दांत है ये कौन सा है? कृंतक दांत, रत्नक दांत और अग्र चौर्णक दांत और चौर्णक दांत। ठीक है, अब बात करें किसकी? सबसे मजबूत हड्डी हो गई ये मैंडिबल घूम, और सबसे मजबूत पार्ट हो गया इनेमल दांत का। और इस इनेमल के बीच में, जैसे ये इनेमल है ना, इसके बीच में एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या? डेंटाइन बोलते हैं उसको। दंतास्थि। क्या बोलते हैं हिंदी में? दंतास्थि। ठीक है, जो लेयर होती है इनेमल के बीच में उसको दंतास्थि बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं N2O। इसी प्रकार एक ये CaSO4 है ना, कैल्शियम फास्फेट है ना, CaSO4, इसमें आधा अणु हाफ H2O। किसका? आधा अणु पानी का और मिला दें तो ये बन जाता है POP। क्या बन जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है? हाथ पैर टूट जाए तो प्लास्टर करते हैं ना, वो इस POP का ही बना होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक है H2O होगा वाटर। ठीक है, हाफ अणु वाटर का। इसी प्रकार भारी जल किसे कहते हैं? D2O को करते हैं भारी जल। भारी जल कहते हैं D2O को। और नाभिकीय रिएक्टर में ये क्वेश्चन आता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप बताएं, निरोगोंगा ज्वालामुखी
किस देश में है? नीरो-गोंगा ज्वालामुखी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीरो-गोंगा ज्वालामुखी किस देश में है? तो कहाँ है नीरो-गोंगा ज्वालामुखी? कांगो देश में। कौन से देश में है? कांगो देश में, ठीक है। और कांगो देश में एक बिरुंगा नेशनल पार्क भी है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। बिरुंगा नेशनल पार्क कांगो देश में। कांगो एक ऐसा देश है जिसका नाम नदी पर पड़ा है, कांगो नदी पर, ठीक है। और ये कांगो नदी है ना, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। किसको? भूमध्य रेखा को। एक बार देखिए, ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी? इसको काटने वाली 2 बार नदी माही नदी। इसको 2 बार काटने वाली भूमध्य रेखा को कांगो नदी, ठीक है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। और भूमध्य रेखा से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तर में है। और भूमध्य रेखा से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। अब बात किसकी करें? ज्वालामुखी का नाम यहाँ से आया था। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटापेक्सी। कहाँ है? माउंट कोटापेक्सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटापेक्सी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटापेक्सी। कहाँ स्थित है माउंट कोटापेक्सी? किस देश में? इक्वाडोर में। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो इक्वाडोर की राजधानी है, ठीक है। अब एक बात और है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन सी? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। किसको? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ से जिब्राल्टर का नाम आया है। किसका? जिब्राल्टर। किसका नाम आया है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर विश्व का सबसे छोटी तटीय सीमा वाला देश। छोटी तटीय सीमा वाला देश, ठीक है। छोटी तटीय सीमा किस देश की है? जिब्राल्टर देश की। और विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा। बड़ी तटीय सीमा किसकी है? कनाडा की, ठीक है। कनाडा विनिपेग गेहूं की विश्व में सबसे बड़ी मंडी कनाडा मिलती है, ठीक है। और कनाडा में अथाबास्का झील कनाडा मिलती है, ठीक है। मैनीटू झील, कौन सी झील? एक मैनीटू झील भी कनाडा मिलती है। झील के अंदर झील, क्वेश्चन आता है झील के अंदर झील कौन सी है? तो मैनीटू झील कनाडा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एक साइंस का और प्रश्न है। आप बताएं, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग, जल्दी से बताएं, पता है तो आपको। इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं अम्लीय वर्षा को। अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं?
तो H2SO4 कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक पाया जाता है HNO3, क्या, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ये पाए जाते हैं। ये दो अम्लीय वर्ष में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं अम्लों से। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है कच्चे सेब में, किस में, कच्चे सेब में। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताएं आप किस में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चिट्टी में, लाल चिट्टी में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, किस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका में। और एक है लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है कैसीन प्रोटीन, कौन सा, कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ठीक है। और एक पाया जाता है पेट का अम्ल किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं एक बार आप, पेट का अम्ल कौन से अम्ल को कहते हैं, पेट का अम्ल, पेट का अम्ल, पेट का अम्ल कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पेट का अम्ल कहते हैं। अब टमाटर के बीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर के बीजों में, टमाटर के बीजों में, टमाटर के बीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के बीजों में पाया जाता है। और इस टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल मिलकर टमाटर के बीजों से क्या बनती है, किडनी की पत्थरी, किडनी स्टोन ऑक्जेलिक अम्ल से बनती है, ठीक है। और क्या कहलाई जाती है वो, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। किडनी की पत्थरी, किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट किडनी की पत्थरी ऑक्जेलिक अम्ल से मिलकर बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी का कार्य क्या है शरीर में, किडनी का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण करना, यूरिया का उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, यूरिया का किडनी के द्वारा, ठीक है। किडनी की इकाई क्या है, जल्दी से आप बताएं, किडनी की इकाई, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। और मस्तिष्क की इकाई है न्यूरॉन, मस्तिष्क की इकाई सबसे लंबी इकाई है न्यूरॉन, मस्तिष्क की इकाई, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये स्टैटिक का प्रश्न है। बर्डमैन ऑफ इंडिया, बताएं आप, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन किसे कहते हैं, बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को, किसको, डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन। इसी प्रकार टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन कौन है, कैलाश सांखड़ा, कौन है टाइगर मैन, कैलाश सांखड़ा, ठीक है। इसी प्रकार मिसाइल मैन भारत का कौन है, जल्दी से बताइए, तो आपको पता होगा मिसाइल मैन,
भारत का मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। और मिसाइल वुमेन कौन है भारत की? मिसाइल वुमेन, भारत की मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस। कौन है? टेसी थॉमस। ठीक है। और भारत का मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? मेट्रो मैन है भारत का श्रीधरन। कौन है? श्रीधरन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले आप। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है तमिल हिस्ट्री का प्रश्न है, बुक से रिलेटेड प्रश्न है। तमिल व्याकरण कौन सा है? जल्दी से बताएं, आपको पता है तो। तमिल व्याकरण कौन सा है? तो तमिल व्याकरण है तोलकाप्पियम। क्या है? तोलकाप्पियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम। इसकी रचना किसने की? तोलकाप्पियर ने इसकी रचना की। किसने? तोलकाप्पियर। ठीक है। तोलकाप्पियर ने इसकी रचना की। तमिल व्याकरण है। ठीक है। इसी प्रकार एक दो बुक्स और आती हैं, जैसे कि मर्चकटिकम किसकी पुस्तक है? तो शूद्रक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? शूद्रक की पुस्तक है मर्चकटिकम। ठीक है। मिलिंद किसकी पुस्तक है? मिलिंद पन्नो किसकी पुस्तक है? नागसेन की। किसकी? नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्नो है। इसमें मिनंडर का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मिनंडर का उल्लेख है। ठीक है। और भी बहुत सारी पुस्तक हैं। कौन और महत्वपूर्ण पुस्तक? राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी पुस्तक है कल्हण की। किसकी? इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर का उल्लेख है। ठीक है। अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की पुस्तक है राजनीति। अरस्तु की पुस्तक है राजनीति। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये बार बार जो एग्जाम में पुस्तक पूछे जाते हैं ना, वे सभी एक बार ही करवा दूंगा। ठीक है। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है। और दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल पुस्तक है किसकी है? दास कैपिटल पुस्तक है, यह है कार्ल मार्क्स की। किसकी? कार्ल मार्क्स। ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। प्लूटो की पुस्तक है गणतंत्र। प्लूटो की पुस्तक है गणतंत्र। पुस्तक प्लूटो की है। ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जल्दी से बताएं, आपको पता है तो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी बताएं। बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी है थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है?
गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। इसकी आकृति पता है कैसी है? इसकी आकृति कुछ ऐसी है, ठीक है। इसलिए इसे बटरफ्लाई ग्रंथि भी इसी कहते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई ग्रंथि बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी ग्रंथि की आकृति इंग्लिश के एच आकार के जैसी है? तो इंग्लिश के एच आकार के जैसी भी थायराइड ग्रंथि की आकृति है, ठीक है। ये तो हो गई शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि, तीनों को मिलाकर कौन सी सबसे बड़ी है? तो वो है, जल्दी से बताइए कौन सी? अब यकृत, इंग्लिश में बोले तो लीवर, ठीक है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को शरीर की रसायनशाला कहते हैं, ठीक है। यकृत को क्या कहते हैं? शरीर की रसायनशाला, ठीक है। और यकृत, अब बात करते किसकी? एक दो ग्रंथि और महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं। एक मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। इस ग्रंथि से एक एंजाइम उत्सर्जित होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? हार्मोन उत्सर्जित होता है। कौन सा? हार्मोन उत्सर्जित होता है इससे, ठीक है। और कौन सा हार्मोन? लड़ो या भगो हार्मोन। कौन सा? लड़ो या भगो हार्मोन इसी ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, अग्नाशय से, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि इसका भाग है, ठीक है, उससे उत्सर्जित होता है, एड्रिनल से। किससे? एड्रिनल, अग्नाशय का एक भाग है, उससे लड़ो या भगो हार्मोन उत्सर्जित होता है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी भी पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। इसकी आकृति केवल मटर के दाने के समान है। किसके समान है? मटर के दाने के समान। ये भी एग्जाम में पूछ लेगा, कौन सी ग्रंथि की आकृति मटर के दाने के समान है? तो पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसका कार्य क्या है? ये वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित करती है। कौन सा हार्मोन? शरीर में वृद्धि हार्मोन। इसी के कारण शरीर में वृद्धि होती है, यह वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित करती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में होती है, ये मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार तीनों ग्रंथियाँ। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो मस्तिष्क है, ठीक है, ये मस्तिष्क है। और ये तीन ग्रंथियाँ पीछे के हिस्से में पाई जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मस्तिष्क की रेल। पिनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेल। मस्तिष्क की रेल पिनियल ग्रंथि कहते हैं। इसके नीचे है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी? हाइपोथैलेमस। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, न क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भूख, प्यास, जो भी शरीर में क्रियाएं होती हैं ना हमारे दिमाग में, भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सब कुछ का कारण हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक है। और इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि।
मास्टर की मास्टर, मास्टर तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, और मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और ये आते हैं सबसे नीचे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन और बतानी थी आपको। कल से हमारे चैनल पर HSSC का बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको डेली HSSC से रिलेटेड 3 या 4 क्लासेज मिलेंगे हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। और सभी क्लासेज इम्पोर्टेंट होगी, प्रीवियस पेपर से के सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। HSSC की पूरी तैयारी इस बैच के द्वारा आपको करवाई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।